ये जो हमने परिवार पहचान पत्र शुरू किया है, उसकी जो बाद में सुविधाएं उसके आधार पर जनता को दी जा रही हैं, इसमें एक मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना ये हमने शुरू की है और उसको विधिवत रूप से इस बार अब कैबिनेट में हमने पास कराया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की स्कीमें और उनका जो प्रीमियम है, गरीब आदमी अपने पास से दे नहीं सकता, देना नहीं चाहता, ऐसे सब प्रीमियम उसके हरियाणा सरकार वहन करेगी। विशेष तौर पर 5 योजनाओं को चिन्हित किया है: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और प्रधानमंत्री श्रमजीवी मानधन योजना और प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना। 5 योजना ऐसी हैं जिनका प्रीमियम कुछ तो इसमें केंद्र सरकार देती है पहले से, लेकिन बाकी जो बेनिफिशरी को स्वयं अपने पास से देना होता है, वो जो स्वयं देना होता है वो भी हरियाणा सरकार ने ऑफर किया कि इनके सबके प्रीमियम हरियाणा सरकार देगी, ताकि उस बेनिफिशरी को, खास करके जो 1,80,000 रुपये तक की इनकम के परिवार हैं, उन सदस्यों को कोई पैसा ना देना पड़े। केवल एक बार उन्होंने अपनी सहमति पत्र देना है कि मैं इस योजना का लाभ उठाना चाहता हूँ। वो बैंक में या CSC में जा कर के दे करके आएगा और बाद में उसका प्रीमियम, पहली बार प्रीमियम अपने पास से जमा कराएगा, वो प्रीमियम सरकार उसको वापस रिफंड कर देगी। आगे से समय समय पर जो भी उसकी दरें हैं वो सब सरकार अपने आप देती रहेगी जब तक भी उसकी एलिजिबिलिटी है। पहली बार इसका जो पहली किस्त जो हमने दी है वो लगभग 3.5 लाख परिवारों को, पिछले दिनों में जब आपके सामने से किया था 3,32,000 परिवार थे, उनको ये पैसा पहली किस्त दे दी गई। यह हरियाणा जनसुविधा परिवर्तन निषेध विधेयक 2022। कई विषय ध्यान में आए हैं कि बहुत पहले समय में जो भी प्राइवेट लैंड है, संस्था की लैंड है, उस लैंड पर कोई भी जो बन जाते थे इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें, सार्वजनिक सुविधाएं जैसे सड़कें, कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, पहले लोग दान में भी दे देते थे कि हमारी ज़मीन है, इस पर आप सड़क बना दो, इस ज़मीन के ऊपर आप स्कूल बना दो। लेकिन समय बदलने के बाद, ज़मीनों की कीमत महंगी होने के बाद, वो पीढ़ी तो चली गई जो दान के कर गई, अगली पीढ़ी आके कहती है कि ये तो हमारे नाम चल रही है कागज़ों में, क्योंकि वो कागज़ बदलते नहीं थे, दान कर देते थे, भी बना दो, गांव का स्कूल बना दो। अब वो आके क्लेम करने लग गए और उसके कोई डाटा रिकॉर्ड सरकार के पास भी नहीं है कि वो दान दी गई थी। लेकिन नियम बनाया हमने, कानून लागू कर रहे हैं इसको, कि जो ऐसी सुविधाएं 20 साल पहले बनी हैं, वो किसी के रिकॉर्ड में है चाहे नहीं है, लेकिन जो सार्वजनिक सुविधा बन गई है वो स्थायी रूप से उसी के नाम वो ज़मीन जाएगी, उसके ऊपर वो क्लेम नहीं कर पाएगा 20 साल पहले का। यानी आज अगर 2022 है तो 2002 से पहले कोई चीज़ बन गई है, उसको ना वो तोड़ सकता है, ना वो हटा सकता है, ना कोर्ट में क्लेम कर सकता है, वो सरकार की है या जिस डिपार्टमेंट को, जिस विभाग को सुविधा बना करके उन्होंने दी है वो उसकी है। तो ये एक कानून में एक प्रावधान किया है।